दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए और रिटन एग्ज़ाम के लिए भी 2020 वाले के। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 की फाइनल मेरिट के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए, बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे और मुझे पता है कि आप लोग इधर उधर खोजते रहते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मेरिट रहेगी, क्योंकि मैं इस फेज से निकला हूँ। सो आई नो कि हर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ होगी। तो हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करने वाले हैं, कोई फालतू बातें नहीं होंगी और ना ही आप लोगों को किसी फालतू बातों में दिमाग लगाना है। कोई भी अगर आपको भ्रमित करता है किसी भी प्रकार से तो आपको बहुत सतर्कता से ही कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैंने लास्ट ईयर भी एक एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में बताया था और मेरिट लगभग वही रही थी। तो उसके हिसाब से बढ़ते हैं। आपको पता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एसएससी के साथ, उसमें जो भी मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, उस हिसाब से मैं कट ऑफ फाइनल मेरिट निकाल के आपको बताता हूँ, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से। तो मैं जो भी आपको यहाँ पे फिगर आप बताने वाला हूँ, इसका कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हम लोगों को कट ऑफ रहेगी या कितनी रहने वाला है, क्या क्या मुझे करना है, तो अब वो देख लेते हैं। 2018 का पहले हम देखेंगे, 18 और 19 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। बहुत ही खतरनाक लेवल का कंपैरिजन है और बहुत ही खतरनाक फिगर्स हैं। आप 2018 में देखिए कि कैंडिडेट्स कितने बुलाए थे, लगभग 10,000 बच्चे बुला लिए थे स्किल टेस्ट के लिए ग्रेड सी में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज फिगर है। ठीक है, और 2019 की बात करें तो उसका 10% हो गया लगभग, क्योंकि 1200 मतलब 12%, 1200 बच्चे ही बुलाए हैं, 1215। ग्रेड डी में बात करें तो 12,893 थे और इस बार हैं 7,792, तो काफ़ी लगभग 5,000 बच्चे कम हैं। अटेंडेंस की बात करें तो लास्ट ईयर अटेंडेंस रही थी 43.40% इन ग्रेड सी एंड 41.44% इन ग्रेड डी। अब इस बार अटेंडेंस क्या रहने वाली है, मेरे हिसाब से 45% अटेंडेंस रहेगी। अटेंडेंस का तो आप देखिए, पिछली बार जो मैंने अटेंडेंस बताई थी उससे सिर्फ 50-60 वैकेंसीज ऊपर नीचे हुआ, बच्चे ऊपर नीचे हुए थे अटेंडेंस में, सेम ही रहा लगभग। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि इस बार भी अटेंडेंस कुछ इसी तरीके की रहेगी। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अटेंडेंस का फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। 26 सीट हैं, 26 सीट का कोई लेना देना नहीं है। 547 बच्चे आए, 600 आए, 1000 आए, पेपर देने सारे के सारे आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क कहाँ पड़ेगा, अगर हाँ ज़्यादा नंबर वाले जो टॉप मोस्ट जिनके नंबर होंगे, टॉप नंबर जिनके होंगे, अगर वो पेपर में बैठते हैं और उनका स्किल अच्छा है तो ही थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। अगर वैकेंसीज़ होती जैसे पिछले साल थी 473, तो कुछ हो सकता था। इस बार कुछ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से ऐसा। तो मेरे हिसाब से बच्चे इस बार आएंगे 45% ग्रेड सी में और ग्रेड डी में आएंगे 40%। तो अटेंडेंस आप देख ही रहे हैं, 547 आएंगे ग्रेड सी में और 3117 आएंगे ग्रेड डी में। अटेंडेंस आप कहेंगे कि पिछली बार से कम क्यों है, क्योंकि बच्चे भी तो कम है भाई, है ना। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अटेंडेंस होती जाएगी। लेकिन ग्रेड सी में मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ, हो सकता है ग्रेड सी में इससे कम भी बच्चे आ जाएं, हो सकता है 300 ही आएँ पेपर देने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड रहा है, पीछे देखा गया है, बाकी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, तो बच्चा कहाँ जाए, हर कोई एक नौकरी की तलाश में है। मैं इस चीज़ को दावे से कह सकता हूँ कि आप जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उतने में से हो सकता है 8 या 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जो किसी और पेपर की तैयारी नहीं करते, सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेनो के अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, सीएचएसएल का जो पेपर आता है, सीजीएल का पेपर आता है, आप वो नहीं भरते। आप ऐसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप नहीं भरते, आप भरते हैं। ठीक है, तो क्यों भरते हैं, क्योंकि आपको भी एक नौकरी चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पे हैं वो लोग नहीं करते, लेकिन जो जॉब पे नहीं हैं वो लोग तो सारे पेपर भरते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर आ जाए, चाहे रेलवेज़ का आ जाए, चाहे कहीं का आ जाए, किसी भी स्टेट का, कंट्री का, कहीं भी आ जाए, जो निकल जाए। कंट्री तो खैर इंडिया में ही मौका मिल पाएगा, अब क्या बताएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही बाकी बच्चे हैं जो स्टेनो का पेपर भी देते हैं, तो हमें उनसे कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि आप क्यों पेपर में बैठते हैं, आप क्यों मेरिट बढ़ाते हैं, क्यों कट ऑफ बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जितना टाइम स्किल टेस्ट के लिए दिया अब जाता है, उस हिसाब से तो अगर बाद में शॉर्ट हैंड बाद में भी सीख लेगा तो कोई उसमें भी वो ग्रेड डी तो जॉब निकाल ही लेगा आराम से, है ना। तो ये कहना कि आपने पेपर में बैठ के कट ऑफ बढ़ा दी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हो सकता है कई लोग इसमें मेरे से इत्तेफाक न रखें, लेकिन मेरा मानना यही है
क्योंकि अगर बच्चा एग्ज़ाम में बैठ रहा है उसके बाद क्वालिफाई भी कर रहा है, फाइनल मेरिट में भी आ रहा है, इसका मतलब उसने बाद में तो तैयारी की है ना। ठीक है, तो ये तो अब कमीशन को देखना होगा कि किस तरीके से उनको एग्ज़ाम लेना है। अगर टाइम थोड़ा कम लिया जाएगा तो अलग सर्कमस्टेंसेस निकल के आएंगी। ठीक है, तो अभी अटेंडेंस की बात मैंने आपको बता दी। अब बात कर ले वैकेंसीज़ की, जो कि इस बार तो बिल्कुल ही सबसे कम वैकेंसी इस बार ही आई हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि 15 में ठीक ठाक वैकेंसी थी, 16 में और भी अच्छी वैकेंसी थी। ग्रेड सी की वैकेंसी आप देखिए कंटिन्यू। ठीक है, ग्रेड सी में 2017 में बहुत ख़राब वैकेंसीज आई थी, 33 ओनली। उस 2017 में मेरे 162 मार्क्स थे एंड मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक कुछ ऐसी कुछ मेरे ख्याल से 40 के आसपास रही होगी, इतना मुझे श्योर नहीं है। बट ग्रेड सी में शायद मेरा नंबर आ जाता, बट नहीं आया क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी एंड यूआर में सिर्फ 18 वैकेंसीज थी। खैर 2018 की बात करें तो 473 वैकेंसीज थी, बम्पर वैकेंसीज। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी, क्यों? क्योंकि सीबीआईसी ने अपनी वैकेंसीज दी थी, अदरवाइज पिछली बार भी वैकेंसीज नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, इस बार सिर्फ 26 वैकेंसी हैं ग्रेड सी में। ऐसे ही ग्रेड डी में आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, 15 में 2192, फिर थोड़ा कम हुई 16 में, फिर 17 में बढ़ी, 18 में थोड़ी कम हो गई, थोड़ी क्या सबसे कम 18 में ही हुई, और उससे कम अभी 2019 में हो रखी है। अभी सिर्फ 442 सीटें हैं। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी या यही फाइनल है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बच्चों आपको ध्यान नहीं लगाना इस चीज़ पे कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, आपको तैयारी करते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना। और जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनसे तो मैं सीधी सीधी एक बात कहता हूँ, पेपर दे के घर आते हो तो आपको ये नहीं सोचना चलो जी हो गया पेपर, अब इस बार ठीक गया, इस बार हो जाएगा, नहीं। ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ जाएगी। अगर आप फाइनल रिजल्ट तक का इंतज़ार करते हो या फाइनल मेरिट तक का इंतज़ार करते हो तो आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। उस स्टेज को मत आने दो। अभी तैयारी में हो, तैयारी करते रहो, पेपर देते रहो। एक बार अच्छी सीट आपको मिल जाती है, आपके मनपसंद की सीट आपको मिल जाती है, उसके बाद नहीं भी दोगे अच्छा ही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वैकेंसीज़ की कि अभी वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से क्या मेरिट जाने वाली है मैं वो आपको बताऊँगा। इसमें कैंडिडेट्स क्वालिफाई कितने करेंगे इस हिसाब से जो मैंने बनाया हुआ है हिसाब किताब, परसेंटेज देखी जाए कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, कंटिन्यू। ग्रेड डी में भी आप देखो, ग्रेड सी में भी आप देखो। तो क्योंकि बच्चे इस बार काफ़ी कम है इसलिए मैंने सिर्फ 2-3% ही बच्चों को बढ़ाया है, पास बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे पास होंगे ऐसे मैंने सिर्फ 2-3 ही बच्चे परसेंट बढ़ाए हैं। तो उस हिसाब से ग्रेड सी में देखा जाए तो लगभग 164 बच्चे पास होंगे, और ग्रेड डी में देखा जाए तो 55% के आसपास रहेगा। अब आप बोलेंगे कि 55% क्यों लिया आपने, मतलब कम क्यों नहीं लिया? देखो बच्चों, 52% मैंने पिछली बार मैंने नहीं लिया 52%। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बच्चों ने करके दिखाया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि 4321 बच्चे जो आए थे उसमें से लगभग मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे पास हो गए। समझ रहे हो ना कंपटीशन कैसा है? कट थ्रोट कंपटीशन, खतरनाक एकदम जिसे कहते हैं, अलग लेवल। तो उसी हिसाब की तैयारी करनी है। स्किल टेस्ट बच्चे पास करेंगे ही करेंगे। तो वैकेंसीज हमारे पास हैं 442 और बच्चे पास कर जाएंगे 1714। ठीक है, अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? फाइनल सिलेक्शन अगर इन्हीं सीट पे फाइनल सिलेक्शन होता है तो परसेंटेज आप देखिए फाइनल कितनी है, 4.75 बच्चे परसेंट पास होंगे और 14.18%। इसको तो आप नहीं भी परसेंटेज को देखेंगे चलेगा। अभी सिर्फ हम फाइनल सिलेक्शन देख लेते हैं। अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ती तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ मैं आपको यूआर के हिसाब से बताने वाला हूँ, क्योंकि यूआर के हिसाब से आपको कट ऑफ बताऊँगा तो आप हर अपनी कट ऑफ अपनी मेरिट में अपनी कैटेगरी के हिसाब से चार नंबर कम कर लेना लगभग। ठीक है, 4 नंबर 2 नंबर ऐसे 2 से 4 नंबर के बीच में आप कम कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी में अगर आप देख रहे हो 26 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर की वैकेंसीज जो हैं इस बार है मात्र, इसमें से 15 वैकेंसी हैं इस बार। ठीक है, टोटल 26 है जिसमें कि यूआर की हैं 15। अब मैं लास्ट ईयर को देख के बात करूं तो लास्ट ईयर 473 वैकेंसीज में से 18 वैकेंसी थी यूआर की, जो कि 4600 ग्रेड पे वाले थे। ध्यान देना बहुत। एमईए, एएफएचक्यू और कैट और इलेक्शन कमीशन, ये 4 डिपार्टमेंट जो हैं इन चारों ने मिला के 18 वैकेंसी दी थी पिछले साल। इस बार 3 डिपार्टमेंट ने दिया है। इस बार वैसे मैंने 15 वैकेंसी टोटल लिखी हैं, लेकिन अगर मैं
4600 की, अगर मैं सिर्फ 4600 की बात करूँ तो सिर्फ 10 वैकेंसी हैं, ठीक है, सिर्फ 10 वैकेंसी, 15 तो ओवरऑल हैं सीबीएसई को मिला के। मैं थोड़े टाइम के लिए मैं सीबीएसई को नहीं मिलाने वाला, क्यों अभी बताता हूँ आपको। अभी आप देखिए पिछले साल एमईए की कट ऑफ गई थी 174, एक सीट थी। एएफएचक्यू की गई थी 172, कैट की गई थी 164, सबसे कम कैट की गई थी, और इलेक्शन कमीशन की 173.51। तो अब आप ये देखिए कि कैट की 164 गई थी, समझ रहे हैं। मैं सिर्फ कैट की बात इसलिए कर रहा हूँ, ऊपर की जो 18 सीटें हैं मेन, उन 18 सीटों में से जो 18 सीटें हैं वो 4600 वाली हैं। तो अभी 4600 वाली सीटें हैं सिर्फ 10। पिछली बार कट ऑफ थी 138 और फाइनल मेरिट लगी 164 कैट की, ठीक है, यानी कि 26 नंबर कट ऑफ बढ़ी। अगर मैं बात करूं तो 26 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। अब आप बोलेंगे कि सर 26 नंबर तो नहीं बढ़ी थी, कट ऑफ तो थोड़े कम ही थी, क्योंकि सीबीएसई में भी इस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार सीबीएसई आपके पास सिर्फ 5 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो थोड़ी देर आप सिर्फ 4600 वैकेंसी वालों की बात करो, फिर वो 5 वैकेंसी ऐड हम कर देंगे बाद में, ठीक है। तो 26 नंबर बढ़ी पिछली बार। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार तो ऑलरेडी कट ऑफ 154 है, ठीक है। और क्योंकि बच्चे इस बार थोड़ा पहले से थोड़ा कम हैं, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कितने कम हो जाएंगे। फिर भी आप ये मान के चलो 164 वाले को ही इसमें चांस है, ठीक है। 10 से 11 नंबर जरूर बढ़ेंगे अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो, ये आप समझ के चलिए। और ये मैं कब कह रहा हूँ, ये 164 वैकेंसी 164 मेरिट तब जाएगी जब पूरी 15 वैकेंसी इस पर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यूआर की पूरी 15 वैकेंसीज पे जब सिलेक्शन किया जाएगा तो कट ऑफ लगभग 163 164 रहने वाली है। ये ग्रेड सी का मेरी तरफ से एजम्पशन फाइनल है। अगर सीट नहीं बढ़ती तो, हाँ, अगर इसमें 15-20 सीटें बढ़ जाएं और, तो कट ऑफ 158 से लेकर 100 बल्कि 158-59 भी खतरे में है, 160 से ऊपर वालों का ही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर 15 वैकेंसी और बढ़ जाती हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 या 20 वैकेंसी और इसमें बढ़ जाती हैं, तो भी 160 वाले का ही नंबर है। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इसमें आपके क्या नंबर हैं और आपका कितना चांस है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसको आप इसको फाइनल ऐसे नहीं मान सकते कि नहीं अब यही होने वाला है, बस ये तो भीष्म प्रतिज्ञा वाली बात हो गई, अब इससे आगे कुछ होगा ही नहीं। आपको तैयारी करनी है। यू नेवर नो कब कौन सा डिपार्टमेंट, आपको याद होगा 2016 में एएफएचक्यू ने 142-43 सीट्स दे दी थी, लगभग 150 सीटें, खेल ही पलट दिया था एकदम, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी ही करनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही हो जाएगा, ये तो मैं आपको अभी के हिसाब से जो ट्रेंड है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें ग्रेड डी की, तो वहाँ तो तहलका मचा हुआ है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज थी 991, इस बार ठीक आधी वैकेंसीज हो चुकी हैं, ओके। तो अगर अब मैं बात करूँ यूआर की, तो लगभग 250 सीटें हैं इस बार, पिछली बार लगभग 500 के आसपास रही होंगी। तो पिछली बार मेरिट का इंक्रीमेंट अगर 10 नंबर का हुआ था, तो इस बार सीधे सीधे 15 नंबर पकड़ के चलिए। 15 नंबर आप कम से कम बढ़ा लीजिए, यानी लगभग 150 नंबर वाले का ही मौका मिलने वाला है। अगर सीट नहीं बढ़ी तो 150 नंबर हैं तो ही तैयारी करें, वरना तैयारी ज़रूर करें। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तैयारी करने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था शुरुआत में, नंबर नहीं भी आएगा तब भी करनी है। देखो स्किल टेस्ट का मौका तो आपको मिल गया ना, इंपॉर्टेंट वो है, स्किल टेस्ट में होके आ जाओ, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा। वैकेंसीज आ जाएंगी तो उसमें नंबर आ जाएगा फाइनल लिस्ट में, वैकेंसीज नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर है मेरे पास। डीमोटिवेट नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना। तो मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। ग्रेड सी में जो मेरिट बढ़ेगी वो मेरे हिसाब से कम यूआर में 10 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और अगर जो सीटें अभी हैं उस हिसाब से 10 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ग्रेड डी में 15 नंबर बढ़ेगी, ठीक है। ग्रेड सी वालों के लिए भी और ग्रेड डी वालों के लिए भी, दोनों के लिए एक बात कह दूं, देखो जो ग्रेड सी में बच्चे आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबने ग्रेड डी भी देना है, लेकिन वहीं से उठ के बच्चे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये 1215 जो ऊपर टॉप के 1215 है ना, ये चीज़ ध्यान देना, ये 1215 में से ही कई बच्चे निकल के आ जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, तो इस पर ज़रा ध्यान देना। और यहीं से ये जो कंपटीशन जिस तरीके का चल रहा है,
उस पर आपको अब फोकस देना बहुत ज़रूरी हो गया कि कहाँ आपकी गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है, ठीक है, कहाँ ऐसी गलती हो रही है मेरे से कि मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। पढ़ाई तो आपको करनी है, दिन भर घर पर रहते हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये ध्यान देना, बहुत सिंपल शब्दों में आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। और मैंने पहले ये चीज़ कह दी है कि ग्रेड डी की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत के जो 1000 लोग होते हैं ना, कंपटीशन उन्हीं में होता है, ठीक। एक बात तो मैंने ये बता दी। ग्रेड सी में मैंने आपको बता दिया टॉप के 50-60 बच्चों के अंदर ही कंपटीशन होता है, उसके अलावा कंपटीशन में कोई नहीं होता। अगर सीटें, जितनी सीटें इस बार आई हैं उस सीटों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ग्रेड सी में लगभग 50-60 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा और ग्रेड डी में कंपटीशन होगा शुरुआत के 1000 लोगों में। दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपको मैंने बता दिया है, डिमोटिवेट नहीं होना है, आप मेहनत करते रहिए। ये वीडियो आपके लिए मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग आगे मेहनत करेंगे, ये सोच के, ठीक है। आपसे मुलाकात करूँगा अगली क्लास में मैं अगली ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।